नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज मैं आप सबको सुर्खियों में रहने वाला एक टॉपिक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में बताऊंगा। इसमें मैं आपको इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये कहाँ काम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए मैं छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या होती है और कैसे काम करती है। तो यहाँ पे ये जानते हैं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स चर्चा में क्यों है। ठीक है, कि बीते दिनों भारत और चीन के बीच एलएसी पर लगातार तनाव जारी है। बीते दिनों स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में चीनी सेना की कब्जे करने की कोशिश को भी नाकाम कर दिया था। ठीक है, साथ ही रणनीतिक लिहाज से कुछ अहम मुख्य हाइट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया था, इसलिए ये हमारी चर्चे में है। ठीक है, जानते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। ठीक है, उसके बारे में। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसका गठन भारत चीन युद्ध के परिणाम स्वरूप किया गया था, अर्थात 1962 में। ठीक है, मुख्य उद्देश्य एलएसी पर गुप्त ऑपरेशन चलाना है। इसका शुरुआत में केवल इसमें तिब्बती सैनिक शामिल थे, लेकिन अब इसमें तिब्बत और गोरखा दोनों शामिल है। गोरखा हमारे नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं। शुरुआत में इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट 22 रखा गया था, क्योंकि यह माउंट रेजिमेंट 22 के अधिकारी मेजर जनरल सुमन सिंह उबन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शुरुआत में इसका नाम क्या था? इस्टेब्लिशमेंट 22। बाद में इसका नाम क्या हो गया? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। बाद में इस फोर्स का नाम बदलकर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स रख दिया गया। ठीक है, यह फोर्स कैबिनेट सचिव के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये कैबिनेट सचिव के अंतर्गत ये कार्य करती है। ठीक है, आगे जानते हैं। ये है कैबिनेट सचिव में इसका मुखिया इंस्पेक्टर जनरल होता है, जो मेजर जनरल रैंक के एक आर्मी अधिकारी होता है। ठीक है, इसकी यूनिट को विकास बटालियन भी कहा जाता है। ठीक है, यह आर्मी का पार्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यह आर्मी का पार्ट नहीं है, लेकिन यह आर्मी ऑपरेशन को कंट्रोल करने के तहत काम करती है। ठीक है, आगे जानते हैं। इसके पास अपना रैंक स्ट्रक्चर होता है। इसके पास अपना रैंक स्ट्रक्चर होता है। यह बेहद हाई ट्रेंड स्पेशल फोर्स होती हैं। ठीक है, इनका अपना ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि उत्तराखंड के चकराता में स्थित है। ठीक है, इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है उत्तराखंड के चकराता में स्थित है। ठीक है, एसएसएफ में महिलाएं भी शामिल हैं, जो स्पेशल टास्क का काम करती हैं। ठीक है, इसकी अन्य प्रमुख बातों को भी जान लेते हैं। ठीक है, एसएफएफ ने पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में, स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर के ऑपरेशन ब्लू स्टार में एवं कारगिल युद्ध में भाग लिया है। कहाँ कहाँ? 1971 पाकिस्तान भारत युद्ध में, स्वर्ण मंदिर में, अमृतसर में, ऑपरेशन ब्लू स्टार में एवं कारगिल युद्ध में भाग लिया है। ठीक है, आगे क्या है? पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में एसएफएफ ने पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश की चिटगांव पहाड़ियों में पाकिस्तान आर्मी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन ईगल चलाया था। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन ईगल चलाया था, जिससे इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने में मदद मिली थी। ठीक है, आगे जानते हैं। से एसएफएफ ने इस युद्ध में पाकिस्तान सेनाओं को बांग्लादेश से बर्मा भागने से रोका था। ठीक है, इस ऑपरेशन में जो पाकिस्तान की सेनाएं थी बांग्लादेश में, उनको बर्मा न जाने दिया जाए। इस ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन का नाम है आपका ऑपरेशन ईगल में, के तहत पाकिस्तान की सेनाओं को बांग्लादेश से बर्मा भागने से रोका था। ठीक है, आगे जानते हैं बातें एसएफएफ के बारे में। ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। अब इससे रिलेटेड हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आपको उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। साला प्रश्न क्या है जो इसी से रिलेटेड है? स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन पहला है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। आपको बताना है सही है कि गलत है। कथन दूसरा है, इसकी यूनिट को विकास बटालियन भी कहा जाता है। और कथन तीसरा है, यह कैबिनेट सचिवालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। कथन केवल 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करके तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।